कभी आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो तीर्थ में अगर आप जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं कि तीर्थ जाने से हमको पुण्य प्राप्ति होगा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहाँ के देवता, वहाँ का जो इष्ट होगा वह आपको अभय प्रदान करेगा, आपके जीवन में सुख शांति लाएगा, आपका जीवन बेहतर होगा। ये सब आशा लेकर के आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। मगर तीर्थ यात्रा में कभी कभी तीर्थ यात्रा में व्यक्ति जाता है तो उसमें उसका कुछ अपना विशेष संकल्प होता है कि हमारा यह कार्य सिद्ध होगा, इसके लिए हम इस भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं या इस तीर्थ में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ संकल्प होता है, कुछ संकल्प लेकर के लोग जाते हैं। मगर उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको उस तीर्थ का फल नहीं मिलेगा या उसका फल आपको न्यूनतम हो जाएगा। सबसे पहले तीर्थ यात्रा का है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा में विशेष रूप से आपको पैदल यात्रा करना चाहिए। ज्यों ही आप सवारी इत्यादि का सहयोग लेते हैं तो आपका फल वहां पर घट जाता है। यदि आप सवारी से जाते हैं या कोई और चीज से जाते हैं, कोई दूसरे चीज से जाते हैं, कभी किसी के सहारे आप जाते हैं, तो वह उस स्थिति में आपका फल वहां पर न्यूनतम हो जाता है। अब और क्या है, तो तीर्थ स्थान में जाकर के अगर आप मांस और मदिरा का सेवन कर लेते हैं तो वहां पर आपका उस तीर्थ का तो फल मिलता नहीं है, आप एक और पाप लेकर के चले आते हैं। तीर्थ स्थान पर अगर जाकर के आप मांस और मदिरा का सेवन यानी कि मांस और शराब का सेवन आप अगर करते हैं तो आप को उस तीर्थ का कोई लाभ तो मिलेगा नहीं, बशर्ते आप वहां से कुछ और पाप बटोर करके ले आते हैं। अब इसमें और क्या है, तो तीर्थ स्थान में अगर आप तीर्थ स्थान में जाते हैं तो आपको कभी भी नदी के किनारे या खुले स्थान में शौच आदि नहीं करना चाहिए। ये सारा जो चीज है ये आपके फल को नष्ट करता है। अब इसमें और क्या है, तो एक तीर्थ में जाकर के दूसरे तीर्थ का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। एक तीर्थ में जाकर के दूसरे तीर्थ का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। उससे भी आपका उससे भी आपको नुकसान होता है, उससे भी आपका पुण्य क्षीण होता है। अब इसमें और क्या है, तो उस तीर्थ
कि जो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उस जगह के जो देवता के पुजारी हैं, वहाँ जो उनकी सेवा में रहते हैं, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए या उनका परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि आप अगर कुछ विशेष जानते हैं तो उस जगह पर जा कर के उनका परीक्षा नहीं लेना चाहिए। इससे भी आपका पुण्य क्षीण होता है और आप पाप बटोर करके ले आते हैं। हर तीर्थ में, जिस तीर्थ में आप जाते हैं, वहाँ के देवता और वहाँ के ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि उस जगह का ब्राह्मण दूसरे जगह के ब्राह्मण से बुरा है या अच्छा है, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे आपका तीर्थ का फल नष्ट होता है। तो कभी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो अपने साथ उसी तरह के व्यक्ति को लेके जाएं जो आपको ये इस तरह का कभी परेशानी में आपको न डाले कि वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ के ब्राह्मण या वहाँ पर बहुत अच्छा था, आपको दिग्भ्रमित ना करे। इससे आपका जो वहाँ जिस तीर्थ में गए हैं वहाँ के प्रति आपका भाव बदल जाएगा और जिससे होगा यही कि आपका जो इच्छा है, जो आप मन में लेके आए हैं, वह आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो तीर्थ यात्रा में आपका रुकावट होगा। और क्या करना है, तो आपको इसमें और यही करना है कि आप विशेष रूप से अगर संभव हो तो आप तीर्थ यात्रा में जहाँ तहाँ आप कोई भी सामग्री भोजन इत्यादि ना करें। अगर संभव हो तो आप अपने साथ ही भोजन का सामग्री साथ लेकर के जाएं। अन्यथा अगर आप कहीं किसी गलत जगह पर भोजन आदि ये सब कर लेते हैं और वहाँ अगर अशुद्धि रहता है तो उससे भी आपका तीर्थ का फल नष्ट हो जाता है। तो तीर्थ में आपको बहुत सारा चीज़ों से बचना चाहिए। जितना हो सके आपको सेपरेट रहना चाहिए। तीर्थ में भी जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से बहुत ज़्यादा किसी से आपको बातचीत भी बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बातचीत में गलत लोगों से संपर्क हो जाता है और उसके वजह से कभी उलझन हो जाता है। तो आपको बहुत अपना जो एक मेन कार्य है कि हमको इस तीर्थ में जा रहे हैं और इस भगवान का हमको दर्शन करना है, पूजन करना है, तो आपका केवल ध्यान वहीं रहना है और उस कार्य को करके वहाँ से तुरंत अपने घर पर आ जाना है। बीच में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इससे आपका तीर्थ में अगर बीच में कहीं दूसरे जगह पर चले गए, कहीं कुछ अशुद्धि हो गया, कोई अशुद्ध भोजन कर लिया, तो आपका उस तीर्थ यात्रा भंग हो गया और तीर्थ का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो तीर्थ यात्रा में इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से आपको तीर्थ यात्रा करने से पहले ये सारा चीज को सोच समझ के तभी आगे बढ़ना चाहिए। जय भगवान।